हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। तो ये आपका नई दिल्ली में, ठीक है, ये नई दिल्ली में है आपका। अगर हम चेन्नई की बात कर लेते हैं तो चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो ये इनको कब मिला था, तो ये मिला था आपको 1930 में मिला था, ठीक है। सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1930 में मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था, ये 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में। उन्होंने पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, ठीक है, ये गीतांजलि के लिए उनको मिला था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राडार का आविष्कार किसने किया था। तो राडार का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका किए थे रॉबर्ट वाटसन, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन जो ये किए थे। और गैलीलियो की अगर हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने दूरबीन की खोज की थी, ठीक है, ये दूरबीन की। और उसके वाटरमैन जो है ये फाउंटेन पेन, ठीक है, ये फाउंटेन पेन की खोज की थी, फाउंटेन पेन की खोज की थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो सरकारिया आयोग की स्थापना आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में, ठीक है, ये 1983 में। ये जो केंद्र राज्य के संबंध में जो है ये हुआ था, इस आयोग का जो है केंद्र व राज्य के संबंध में जो है ये आपका इस सरकारी आयोग का जो है ये गठन किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना आपका ये किस राज्य में है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है सलाल जल विद्युत परियोजना। आगे हम लोग देखते हैं कि मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है। तो मनुस्मृति क्या है, तो ये एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, मनु के द्वारा लिखी हुई है मनुस्मृति, ये एक धार्मिक ग्रंथ है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह करने के लिए जो है मुंबई को जो है दहेज में दिया गया था। तो किस राजकुमारी के, तो ये आपका है, ये आपका पुर्तगाली, ठीक है, ये पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, जो अंग्रेज के जो चार्ल्स द्वितीय थे उनसे जो है इनकी जब शादी हुई थी तो मुंबई को जो है इनको जो है दहेज में दिया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि शेर शाह के द्वारा निर्मित शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो पंजाब को ये किसके साथ जोड़ती है, तो ये कोलकाता के साथ जोड़ती है, ठीक है, पंजाब को कोलकाता के साथ जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक रोड। जो इसका निर्माण जो है शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। देखिए स्टैटिक जीके का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये कि राष्ट्रमंडल के पूछ देगा का आपका, जिसे पूछा यहाँ पे कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो पहले भारतीय आपके कौन है, तो एक कमलेश शर्मा है, ठीक है, ये कमलेश शर्मा है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मतपत्रों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। तो मतपत्रों को जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो ये आपका किए थे यूनानी, ठीक है, यूनानी लोग जो है ये सबसे पहले मतपत्रों का जो है ये प्रयोग किए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो कौन सा है, ये हथकरघा, ठीक है, हथकरघा जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। आगे हम लोग देखते हैं कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। इनमें से वन महोत्सव है किससे संबंधित है, तो ये पेड़ लगाने से संबंधित है, ठीक है, पेड़ काटने से नहीं, पेड़ लगाने से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, तो समुद्री सतह पर जो है भूकंप आना। समुद्री सतह का मतलब है कि जल की सतह पर नहीं, उसकी जो भूमि वाला, जैसे ये समुद्र हो गया, ये समुद्र है, ठीक है, तो इसकी जो ये जो भूमि वाला है इसके ऊपर ये जो जल है, तो जब नीचे जो है भूकंप आती है तो तब ये सुनामी उठती है समुद्र में। आगे हम लोग देखते हैं भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान का निर्माता बोला जाता है। अगर गांधी जी की बात कर लेते तो गांधी जी की पत्रिका थी एक स्वराज थी, ठीक है, नवजीवन थी, नवजीवन थी, हरिजन थी, ठीक है, ये हरिजन थी, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, ये सब इनकी जो है ये पत्रिका थी। और इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो ये पुस्तक है। और अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर लेते हैं तो इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेज, ये जो इनकी दो पुस्तक हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को, तो ये आंध्र प्रदेश को जो है ये चावल का कटोरा बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति करता है, इनकी नियुक्ति करता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो ये कौन सी है, तो 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री जो देशांतर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या तारीख। तिथि मतलब तारीख होता है, ये यही होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका था, तो ये महात्मा गांधी का था। ठीक है, कि भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का था। आगे हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम किससे बना होता है, तो राइबोसोम जो है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये राइबोसोम जो है प्रोटीन से बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उनकी जो लेखा अवधि क्या है, तो ये आपका है जुलाई से जून। ठीक है, जुलाई से जो है जून, ये भारतीय रिजर्व बैंक की जो है लेखा वर्ष है। अगला है कि भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी। तो किस गैस के कारण घटी थी, तो ये आइसोसाइनेट के कारण। ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण जो है ये घटी थी घटना भोपाल में गैस त्रासदी जो हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है। तो बुल और बियर का संबंध किससे है, तो ये मार्केट बाजार यानी स्टॉक बाजार से है। बुल का मतलब कि ऊपर चढ़ना, जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो बुल होता है, और जब नीचे गिरता है तो ये बियर होता है। ठीक है, ये बियर होता है। बियर मतलब भालू। देखिए, जब भालू जब चलता है तो मुड़ी गोद कर चलता है, इसीलिए जो है इस बियर का जो संबंध इस मार्केट से है कि जब मार्केट डाउन होता है, नीचे आता है, तो ये बियर बोला जाता है। और सांड जो है हमेशा मुड़ी उठा कर चलता है, तो इसलिए जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, ये बुल बोला जाता है उसको। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी। तो उसकी समय अवधि क्या होगी, तो ये उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी समय अवधि क्या होती है, ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, G/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। अगला कि संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं। तो कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, तो ये 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे KN सिंह। ठीक है, KN सिंह थे। ये जो है इनके जो है 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों के लिए। तो कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग का गठन। आगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अगर राष्ट्रपति संबंधी कोई भी विवाद होता है तो उसको कौन सुलझाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है इसको सुलझाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है।
तो कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा होती है। ठीक है, इसकी 1 घंटा होती है अवधि। पहले था 12 से 1 बजे तक था पहले, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया है, 1 से 2 बजे हो गया है। शून्यकाल की अवधि जो है 1 से 2 बजे हो गया, पहले ये था 12 से 1 था। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो मुख्य साधन क्या था, ये शिकार करना। ठीक है, ये शिकार करना जो था आर्यों का, जो प्राचीन काल में आर्यों का भोजन, मुख्य भोजन क्या था, तो ये शिकार करना। आगे हम लोग देखते हैं कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है आपकी। अगला क्वेश्चन कि किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो ये भाग नहीं है, ये भाग्य है। ठीक है, ये भाग्य है। ठीक है, ये भाग्य है। तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो किसने किया था, तो ये आजीविका संप्रदाय। ठीक है, जो आजीविका संप्रदाय है, इन्होंने ये निर्धारित किया था कि भाग्य ही सब कुछ ये निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। आप कमेंट करके हमको ये बताएं कि आजीविका संप्रदाय के जो है मुख्य प्रवर्तक कौन है। ठीक है, ये कौन है, मैं आपको बता देता हूँ कि आजीविका संप्रदाय के जो है उपासक कौन थे, तो ये बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार जो था, ये जो है आजीविका का ये उपासक था। आगे हम लोग देखते हैं कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो किस कांड में, तो ये किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। तो किसने प्रारंभ की थी, भागवतों ने। ठीक है, जो भागवत होते थे एक उसमें संप्रदाय था। ठीक है, तो इन्होंने जो है श्री कृष्ण की जो है पूजा करना स्टार्ट किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य जो है भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है। बाकी धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत जो है, ये तीनों लोग जो है भारत के आयुर्वेद शास्त्र से जो है ये संबंधित थे। आगे की चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ये चिकित्सा से संबंधित है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो सिखों के पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, तो ये गुरुद्वारा बोला जाता है। ठीक है, ये गुरुद्वारा बोला जाता है। हिंदू के मंदिर, ठीक है, हिंदुओं के पूजा स्थल को मंदिर बोला जाता है, और मुस्लिमों के मस्जिद बोला जाता है, और ईसाई जो होते हैं वो गिरजाघर में करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सिखों का मक्का जो है किस शहर को कहा जाता है। तो सिखों का मक्का जो किस शहर को कहा जाता है, तो ये अमृतसर का। जैसे मुसलमानों का जो है मक्का जो है मक्का मदीना पवित्र स्थल है, इसी तरह जो है सिखों का जो है ये अमृतसर। आगे हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत क्या था। तो 5वां व्रत क्या था, तो ये ब्रह्मचर्य था। ठीक है, 5वां व्रत क्या था, तो ये आपका ब्रह्मचर्य था। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्धमान महावीर की माँ का क्या नाम था। तो क्या नाम था, ये त्रिशला था। ठीक है, ये त्रिशला था, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। ठीक है, ये यशोदा था उनकी पत्नी का नाम, उनकी माँ का नाम क्या था, तो ये त्रिशला था। आगे हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ये विभाजित हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, ये रहमत अली था। ठीक है, ये रहमत अली था। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था। तो मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था, तो ये था अमीना। ठीक है, उनकी माता का नाम था अमीना था। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 632 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था। तो ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था, तो ये जोसेफ था। ठीक है, जोसेफ था। उनकी माता का नाम मेरी था। उनकी माता का नाम मेरी और उनके पिता का नाम जोसेफ था। आगे हम लोग देखते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो ये रोमन गवर्नर
पांटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, रोमन गवर्नर जो है पांटियस जो था, उन्होंने ईसा मसीह को जो है सूली पर चढ़ाया था। आगे कि ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी, तो ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 33 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये 33 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो किस मुगल शासक ने बनाया था, ये बनाया था, ये किस मुगल शासक बोला है। ठीक है, ये किस शासक होगा यहाँ पे, तो किस शासक ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था, तो ये बनाया था आपको शिशुनाग। ठीक है, जो शिशुनाग था वो जो है वैशाली को अपना जो है ये राजधानी बनाया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि मांडले जेल कहाँ स्थित है, तो मांडले जेल कहाँ स्थित है, तो ये वर्मा में। ठीक है, ये वर्मा में जो है मांडले जेल जो है ये स्थित है, मांडले जेल। आगे है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है, तो ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक कौन है, ये आपका बादरायण। ठीक है, बादरायण थे, बादरायण जो थे ये उत्तर मीमांसा के दर्शन थे, और जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के जो है, ये पूर्व मीमांसा दर्शन के जो है ये प्रवर्तक थे। आगे हम लोग देखते हैं कि कृष्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, ये पेट्रोलियम उत्पादन से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, तो किसने सर्वप्रथम से सिंचाई कर लगाया था, तो ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने लगाया था। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।